वारसलीगंज सदर हॉस्पिटल जो गरीबों के लिए कहा जाता है, क्योंकि गरीब ही उसमें जाएंगे। सरकारी अस्पताल में कैसा मानसिकता बन चुका है। बिल्डिंगें बड़ी बड़ी है लेकिन प्रभारी गायब रहते हैं। नहीं, प्रभारी देखिए, वारसलीगंज में हम लोग कल इस पर चर्चा कर रहे थे। वारसलीगंज में बिल्डिंग बन गया, प्रभारी भी रहता है। हम गलत बात नहीं बोलेंगे कि प्रभारी गायब रहता है, वहाँ डॉक्टर भी लोग रहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से बिल्डिंग बना है और बिल्डिंग के अंदर जिस हिसाब से आम लोगों के लिए जो सुविधा चाहिए, जो कल पुर्जा चाहिए, जो सामान चाहिए, जो स्टेशनरी चाहिए, वो अभी उस हिसाब से हॉस्पिटल में व्यवस्थित नहीं है। और इसके लिए भी मैंने मैडम से कहा है कि आप जो है सो स्वतः अपने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर आग्रह कीजिए कि जो सुख सुविधाएं हो उसके लिए आदमी को नवादा जाना पड़े, ना पावापुरी जाना पड़े, और सुविधा वारसलीगंज के लोगों को वारसलीगंज में मिले। इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा 3 बार से 4 बार से शायद 3 बार से लगातार जीते हुए हैं, तो जनता जाहिर सी बात है कि जो जीतता है उसके प्रति नाखुश होता है, क्योंकि कुछ काम की वजह से हो सकता है अपना अपना स्वार्थ भी शामिल हो। तो इस प्रकार इस बार जो विधानसभा होगा उसको किस प्रकार से देखते हैं, क्या चुनौती होगा? देखिए, इस बार का भी जो विधानसभा होगा, विगत जो आप देखे होंगे 2005 से पहले के बिहार की जो स्थिति था जी, और 2005 के पहले उस युग में लोग जो है सो लालटेन युग में जीते थे जी, ढेबरी युग में जीते थे। और 2005 के बाद जब से एनडीए की सरकार बनी है और जो बिहार में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है जी, हमको नहीं लगता है कि जनता फिर इस प्रकाशमय जिंदगी को छोड़ के फिर से ढेबरी जीवन में, लालटेन जीवन में जाना चाहेगा। मतलब अपने काम पे भरोसा है। काम पे भरोसा है। वारसलीगंज ऐसे तो वारसली विधानसभा से स्पष्ट कर चुके हैं, तेजस्वी यादव आए थे कि शायद अशोक महतो भी उम्मीदवार रहे, लेकिन अशोक महतो और मंटन सिंह मानिए कि 2 उम्मीदवार हैं। चुनौती किसको मानते हैं? देखिए, चुनौती हम आगे कौन पार्टी से कौन लड़ेगा उस चीज़ को हम चुनौती नहीं मानते हैं। चुनौती हम अपने कर्मों पर फोकस करते हैं कि जो समय बचा है, इस समय जो बचे हुए समय में मेरा कहीं कार्य छूटा हुआ, कहीं हमें कमजोरी ना रह जाए, ताकि उस कमजोरी को मैं चुनौती मानकर उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, ताकि चुनाव से पहले हम अपने कमजोरी जो पब्लिक फील्ड में कुछ सा काम बचा रह गया है उस काम को पूरा करके पब्लिक के बीच जाएं, ताकि चुनौती हम अपने बचे हुए कार्य को मानते हैं। वारसलीगंज में एक बस स्टैंड नहीं है, अगर है तो शहर के बीचों बीच जाम की समस्या इससे भी बनी रहती है। एम्बुलेंस को भी जाने में दिक्कत होता है, एक निर्माण होना चाहिए स्टैंड का। इसके लिए हम लोग बहुत पहले से भी प्रयासरत हैं। इसमें एसडीओ साहब, डीएम साहब से भी, जो पिछले डीएम साहब थे, एसडीओ साहब थे जी, उनसे भी बहुत बार मेरा ये प्रयास रहा है। चूँकि आप जो आपने जाम की समस्या बताया जी, मोटा मोटी जाम की समस्या में वही कारण है। कारण है कि बीच बाजार में घनी आबादी में बस स्टैंड है जी, बस का पड़ाव लगा रहता है, लोगों को आने जाने में कठिनाई होता है। छोटा छोटा टोटो है, टिप्पर है, बाजार के काम से लोग जाते हैं। मेरा प्रयास है कि वारसलीगंज में अभी ज़मीन मुहैया नहीं हो पा रहा है। हम लोग 1-2 जगह देखे हैं, एक तिरमुहानी बाईपास में भी हम लोग देखे हैं, वहाँ कुछ ज़मीन है लेकिन छोटा पड़ रहा है। उस हिसाब से हम लोगों को ज़मीन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग प्रयास में जी कि वारसलीगंज के अंदर एक बस स्टैंड हो, जहाँ हर क्षेत्र के लिए गाड़ी खुले और बाज़ार के लोगों को भी जाम की समस्या से निजात मिले। अच्छा, बार बार देखते हैं कि सब्जी मार्केट जो वारसलीगंज का उसमें बुलडोजर चलता है, लेकिन वो वेंडर वाले कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं, रसीद बाज़ाब्ता प्रूफ, तो बार बार बुलडोजर उन पर क्यों चलता है? नहीं तो यही देखिए, ये मार्केट जो शिफ्ट होना चाहिए बाहर, यही थोड़ा सा नगर परिषद जो अब तो पहले नगर पंचायत था जी, अब नगर परिषद हुआ है। बुलडोजर चूँकि यहाँ के आम लोगों को जो है सो बाज़ार में साग सब्जी फल के लिए जाएंगे ही बिल्कुल, और उसके लिए नगर परिषद से किसी प्रकार का कोई कहीं सब्जी मार्केट का व्यवस्था नहीं है जी, तो व्यवस्था नहीं है तो सब्जी मार्केट के ही नाम से लोग जानते हैं। लेकिन जाम की समस्या की वजह से नगर परिषद, हालांकि सही बात है कि नगर परिषद उन लोगों से पर्चा कटवाता है, वो लोग नगर परिषद का बिल भरता है। मतलब वो लोग जायज़ हैं, वेंडर वाले जब आपको टैक्स दे रहे हैं तो आपको उसके लिए समुचित व्यवस्था करना चाहिए, नगर परिषद को व्यवस्था करना चाहिए। टोटल 4 बार से आप विधायक हैं, जनता आपसे संतुष्ट है? 4 बार में 3 बार पब्लिक के बीच काम करने का मौका मिला। अच्छा, और 2 बार अभी कंटिन्यू 15 से 25 जी, तो 15 से 25, 15 से 20 में 15
के पीछे तक एनडीए की सरकार आ गई थी, बिहार में चमक दमक रौनक भी आ गया था। जी। उसके बावजूद भी मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। आप अभी देखेंगे अब आने वाले समय में एका दुक्का गांव छोड़कर अब मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं बचा है। एक आध गांव बचा है, उंगली पे 1-2 गांव बचा है जहां कम्युनिकेशन का आज भी अभाव है। जी जी। और कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां बिजली नहीं है, जहां सड़क नहीं है, जहां स्कूल नहीं है। जहाँ जहाँ छोटा छोटा कस्बा भी है जहाँ स्कूल है, वहाँ हम लोग भी चाह रहे हैं कि प्राइमरी विद्यालय की व्यवस्था हो ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए इधर उधर दूर न जाना पड़े, भटके नहीं। हम अपने हिसाब से ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और हम यही जानते हैं कि जब हम जब हम आम का पेड़ लगाएंगे तो आने वाले समय में वो आम ही फलेगा। जी जी। तो काशीचक में भी एक कॉलेज होना चाहिए डिग्री, काशीचक में भी एक कॉलेज डिग्री होना चाहिए। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है जी जी, उस हिसाब से हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तभी तो सांसद महोदय बीजेपी के हैं, तो सांसद महोदय बीजेपी के हैं और सांसद महोदय से बहुत उम्मीद भी है। जी जी। और अच्छा कार्य के प्रति बहुत सेंसिटिव भी रहते हैं और लगता है कि आने वाले समय में सांसद महोदय हम लोग मिलजुल कर बेहतर नवादा, लेकिन विकसित नवादा का निर्माण कर सके। पिछली बार घोषणा हुआ था तो बारसलीगंज के लोग नाराज थे कि बारसलीगंज का नाम जो है इस विकास में कहीं नहीं आया। किस घोषणा के विषय में? पिछली बार एक सूची निकला था सांसद महोदय का कि रजौली में, गोविंदपुर में, सभी स्थान पर बड़बीघा में ये चीज़ का निर्माण होगा। कहीं कॉलेज है तो कहीं कुछ पार्क है, लेकिन बारसलीगंज को जो है नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बारसलीगंज में तो आपको बता दें कि बारसलीगंज में एक बहुत विधानसभा के अंतर्गत पगड़ी वर्मा प्रखंड के अंतर्गत कचना गांव में बहुत बड़ा पावर ग्रिड लगने जा रहा है जो 196 करोड़ की लागत से लगेगा। जी। और वह पावर ग्रिड जो है सो 5-6 ब्लॉक जो है आपका पकड़ी वर्मा हो गया, कौआ कोल हो गया, रो हो गया और इर्द गिर्द जो है सो निर्विवाद बिजली घरों को, किसानों को मिलता रहे, इसके लिए किया है। और उसमें सांसद महोदय का सहयोग रहा है। 2 छोटा फिर सब स्टेशन का निर्माण होने जा रहा है। जी जी। जिससे हमारे क्षेत्र में कृषि फीटर का निर्माण करवा रहे हैं ताकि जो गर्मी के समय में किसान और आवासीय में जो जंग चलता है कि किसान अपना खेत सिंचाई करना चाहते हैं, आवास वाले लोगों को पंखा, घर में बिजली प्रकाश चाहिए, तो अलग अलग इसके लिए फीटर बन रहा है। हमको लगता है आने वाले 1-आध साल में सारा समस्या से, बिजली, सड़क, इस सब समस्या से तो निजात मिलेगा। तो अभी हमारे साथ देख रहे थे विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह जी को, और तमाम जो है ज़मीन से जुड़े हुए सवाल हम इनसे किए और इन्होंने जवाब दिया। और ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।